बरेली की बर्फी 2017। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे शहर बरेली में रहने वाली बिट्टी मिश्रा, कृति सेनन की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। बिट्टी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, जो आजाद ख्यालों वाली और बेबाक स्वभाव की लड़की है। वो आधुनिक सोच रखती है, स्मोकिंग करती है, ब्रेक डांस सीखती है और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। लेकिन यही बात उसके माता पिता पंकज त्रिपाठी और सीमा पाहवा को परेशान करती है, क्योंकि उसकी शादी के लिए रिश्ते तो आते हैं, लेकिन उसकी बिंदास प्रवृत्ति के कारण हर बार बात बिगड़ जाती है। जब लगातार उसकी शादी के रिश्ते टूटने लगते हैं, तो बिट्टी को लगने लगता है कि वो इस दुनिया में किसी के लिए सही नहीं है। अपने माता पिता के दबाव और समाज की बातों से तंग आकर वो एक रात घर छोड़ने का फैसला करती है। रेलवे स्टेशन पर वो एक किताब खरीदती है, बरेली की बर्फी। जैसे ही वो इस किताब को पढ़ती है, उसे लगता है कि इसकी नायिका बिल्कुल उसकी तरह है। ये किताब उसके मन को छू जाती है और वह इसके लेखक से मिलने की ठान लेती है। चिराग दुबे और प्रीतम विद्रोही की एंट्री। बिट्टी को किताब के लेखक का नाम प्रीतम विद्रोही, राजकुमार राव, मिलता है। वो उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन असल में इस किताब को चिराग दुबे, आयुष्मान खुराना ने लिखा था, जो बरेली में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। चिराग ने अपने टूटे हुए दिल की कहानी इस किताब में लिखी थी, लेकिन उसने अपने दोस्त प्रीतम विद्रोही का नाम बतौर लेखक इस्तेमाल किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान सामने आए। जब बिट्टी चिराग से इस किताब के लेखक को ढूंढने में मदद मांगती है, तो चिराग को उससे प्यार होने लगता है, लेकिन वह अपनी सच्चाई सीधे नहीं बता पाता और बिट्टी को खुश करने के लिए प्रीतम विद्रोही को असली लेखक के रूप में पेश करता है। प्रीतम का दोहरा रूप। अब कहानी में असली मजा तब आता है जब चिराग प्रीतम को बिट्टी के सामने एक दब्बू और सीधा सादा आदमी बनने को कहता है, ताकि बिट्टी उसे नापसंद कर दे। पर चीजें उलट हो जाती है। प्रीतम धीरे धीरे बिट्टी को पसंद करने लगता है और चिराग की योजना फेल होती दिखती है। इसी बीच चिराग प्रीतम को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीतम विद्रोही धीरे धीरे आत्मविश्वासी बन जाता है और बिट्टी के करीब आने लगता है। अब चिराग के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बरेली की बर्फी का क्लाइमैक्स, निर्णायक मोड़। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है, जहां बिट्टी मिश्रा, कृति सेनन के दिल के असली राजदार की सच्चाई सामने आती है। चिराग की सच्चाई का खुलासा। पूरी फिल्म में चिराग दुबे, आयुष्मान खुराना बिट्टी को प्यार करता है, लेकिन उसे ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अपने दोस्त प्रीतम विद्रोही, राजकुमार राव को बिट्टी के सामने दब्बू और अनाकर्षक दिखाने की कोशिश करता है, ताकि बिट्टी उसे नापसंद कर दे। लेकिन धीरे धीरे प्रीतम बिट्टी को पसंद करने लगता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। चिराग को एहसास होता है कि उसकी योजना उल्टी पड़ रही है और कहीं ऐसा न हो कि बिट्टी सच में प्रीतम से प्यार करने लगे। अब चिराग को अपने प्यार का इजहार करना ही होगा, वरना वो बिट्टी को हमेशा के लिए खो देगा। प्रीतम का मास्टर स्ट्रोक। प्रीतम भी अब चिराग की असली मंशा समझ चुका होता है। हालांकि वो खुद बिट्टी को पसंद करने लगा है, लेकिन वो जानता है कि चिराग का प्यार सच्चा और गहरा है। इसलिए वो एक चाल चलता है। वो बिट्टी के सामने खुद को बदतमीज और असभ्य दिखाने लगता है, जिससे बिट्टी उसे नापसंद करने लगे। प्रीतम जानबूझकर बिट्टी को गुस्सा दिलाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे करो, वरना किसी और से। बिट्टी को प्रीतम का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे लगता है कि प्रीतम असल में वैसा इंसान नहीं है जैसा वो सोच रही थी। बिट्टी का फैसला। बिट्टी के माता पिता भी इस पूरी स्थिति को देख रहे होते हैं और तभी चिराग सबके सामने ये स्वीकार करता है कि उसने ही बरेली की बर्फी किताब लिखी थी और वो बिट्टी से सच्चा प्यार करता है। बिट्टी को एहसास होता है कि उसके दिल के सबसे करीब चिराग ही है। इसके बाद बिट्टी खुद चिराग से कहती है, तुम्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे जीवन साथी भी बनो।
सुखद अंत। फिल्म का अंत बेहद खूबसूरत तरीके से होता है जब बिट्टी और चिराग एक दूसरे के प्यार का इजहार करते हैं और बिट्टी के माता पिता खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। आखिरी सीन। फिल्म के आखिरी सीन में चिराग और बिट्टी एक साथ नजर आते हैं और प्रीतम विद्रोही एक हल्की मुस्कान के साथ दूर खड़ा होता है, ये जताते हुए कि उसने सही फैसला लिया। मुख्य पात्रों का विवरण। किरदार, कलाकार, भूमिका। बिट्टी मिश्रा कृति सेनन एक आजाद ख्यालों वाली लड़की जो अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढ रही है। चिराग दुबे आयुष्मान खुराना एक लेखक और प्रिंटिंग प्रेस मालिक जिसे बिट्टी से प्यार हो जाता है। प्रीतम विद्रोही राजकुमार राव एक भोला भाला लड़का जिसे चिराग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। बिट्टी के पिता पंकज त्रिपाठी एक समझदार पिता जो बिट्टी के हर फैसले में उसका साथ देते हैं। बिट्टी की मां सीमा पाहवा एक पारंपरिक सोच रखने वाली मां जो बिट्टी की शादी को लेकर चिंतित रहती है। फिल्म की खास बातें। राजकुमार राव का दमदार अभिनय। उन्होंने अपने किरदार के दो रूपों, शर्मीले और आत्मविश्वासी प्रीतम को बखूबी निभाया है। हास्य और रोमांस का बेहतरीन संतुलन। फिल्म में हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा का शानदार मिश्रण है। पंकज त्रिपाठी और सीमा पाहवा की शानदार टाइमिंग। बिट्टी के माता पिता के रूप में इनका अभिनय बेहद मजेदार है। छोटे शहर की वास्तविकता। फिल्म बरेली जैसे छोटे शहर की जिंदगी, उसकी भाषा और माहौल को पूरी तरह दर्शाती है। फिल्म का संगीत। फिल्म के गाने मधुर और लोकप्रिय हुए जिनमें शामिल है गाना गायक विशेषता, स्वीटी तेरा ड्रामा देव नेगी, पवनदीप राजन शादी और पार्टी में धूम मचाने वाला गाना। नज्म नज्म अरिजीत सिंह रोमांटिक ट्रैक जिसमें चिराग के बिट्टी के प्रति प्यार को दर्शाया गया है। ट्विस्ट कमरिया हर्षदीप कौर डांस नंबर जो फिल्म में हल्के फुल्के मजेदार पलों को जोड़ता है। निष्कर्ष। बरेली की बर्फी एक मनोरंजक फिल्म है जो हल्की फुल्की कॉमेडी, रोमांस और छोटे शहर की मासूमियत को खूबसूरती से पेश करती है। ये फिल्म उन लोगों को जरूर पसंद आएगी जो मासूम रोमांस, छोटे शहरों की पृष्ठभूमि और हल्की फुल्की हंसी मजाक वाली कहानियों का आनंद लेते हैं।